हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पालक की एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी चटनी। और इसके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ट्रेडिशनल रोटी जो कि है खोबा रोटी। तो चलिए इस दो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे पालक की एक चटनी जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। इसके लिए एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और इसमें एक ऑनियन, एक मीडियम साइज़ प्याज को मैंने काट दिया है और एक ग्रीन चिली और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है, इसको यूज़ करेंगे हम लोग बाद में। और इसके बाद क्या करेंगे, मैं एक बंच ऑफ पालक ले लिया है यहाँ पे और इसको ना अच्छे से हम लोग का धो के काट लेंगे और अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे 2 से 3 बार काट के। और ये देखिए बिल्कुल मैंने छोटे छोटे बारीकली काट दिया है और इसको रख देंगे साइड में। अभी इसके लिए मुझे जो चाहिए होगा, एक बड़ा साइज़ का टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और एक बड़ा साइज़ का प्याज को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और 12 से 13 लहसुन को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अभी क्या करेंगे, एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है वही मैंने डाला है, आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा, 1 सूखी मिर्च और 1 चम्मच मैंने डाला है चना दाल और 1 चम्मच उड़द दाल। जो खाने वाला चम्मच होता है उसी में मैंने डाला है। तो इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। अभी इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और इसको ना 1 से 2 मिनट तक हम लोग लो फ्लेम में भून लेंगे अच्छे से। जब लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, तब इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज जो कि मैंने बारीकली काट दिया है और इसको ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए या तो फिर ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। और प्याज को हमें पूरी तरह से जलाना नहीं है यहाँ पे, बस ये थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम लोग पेस्ट जो हमने पहले बना के रखा था, जो कि प्याज, हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर से। अभी ना सभी चीज़ों को अच्छे से हम लोग भून लेंगे ताकि जो हमारा जो प्याज का पेस्ट है इसमें जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए। बीच में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ घी। घी डालने से ना ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और अभी इन सारे सूखे मसाले को अच्छे से भून लेंगे और जैसे कि इसका जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। तो इसको ना 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छे से भून लेना है। और अभी ना मैंने 1 टेबलस्पून पानी दिया है ताकि जो मसाला है वो जले ना। मसाला अगर थोड़ा सा भी जल जाएगा ना तो फिर टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अभी ना अच्छे से इसको भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद क्या करेंगे, इसमें मैं डालूँगी टमाटर जो कि मैंने बारीक से काट के रखा था। और टमाटर को हमने यहाँ पे आधा डाला है अभी और आधा मैंने रख दिया है, बाद में यूज़ करेंगे। और टमाटर को भी ना अच्छे से मसाले में भून लेंगे। कुछ टाइम भूनने के बाद टमाटर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। इसको बिल्कुल मैश करके अच्छे से भून लेना है। और अभी मसाला बिल्कुल रेडी है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें पालक जो हमने काट के धो के साफ़ करके रखे थे। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो पालक है उसमें से बहुत ही ज़्यादा पानी निकलता है। तो अभी ना पालक को अच्छी तरह से मिला के मसाले में इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग ढक्कन खोलेंगे और इसमें डालेंगे जो हमने बचा के रखा था आधा टमाटर, वो इसी स्टेज में हमें डाल देना है इसमें। तो अभी जो आधा टमाटर मैंने रखा था इसको मैं डाल रही हूँ अभी।
और अभी क्या करेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार और ढक्कन क्लोज़ कर देंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम में इसको पकाते रहेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहिए। और अभी ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा पालक का चटनी, बिल्कुल मैश्ड, बिल्कुल रेडी। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये पालक की चटनी। कभी ट्राई करके देखिएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना। और इसको ना आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हमारा जो पालक का चटनी को साइड में रखेंगे और अभी बनाएंगे एक खोबा रोटी। मैंने यहाँ पे खोबा रोटी बनाने के लिए बस एक सिंपल आटा, जो हम लोग गेहूं का आटा जो डो बनाते हैं रोटी के लिए, बस उसी को लिया है और उसी को बेल लेंगे। थोड़ा सा मोटा बेलना है, जैसे हम रोटियां बेलते हैं बिल्कुल वैसे नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा बेलना है। और एक रोटी यहाँ पे मैं बना के दिखा रही हूँ। क्या करेंगे, गरम जो लोहे का तवा है उसमें हम लोग एक साइड से इसको पका लेंगे और फिर पलट लेंगे और हाथों की मदद से ना ऐसे पिंच करके एक शेप दे देंगे। अब देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ। बस इसको पिंच 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 करते जाना है बाहर से लेकर अंदर तक। और इसको क्या करेंगे, हम लोग जो फ्लेम है इसमें सेंक लेंगे। बस एक साइड से थोड़ा सा इसको पकाना है, फिर पलट देना है और शेप दे देना है। और फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको फ्लेम पे पका लेना है। दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से पका लेना है। और अब देख सकते हो ये बिल्कुल रेडी है। अभी क्या करेंगे, और एक खोबा रोटी मैंने यहाँ पे बना के रखा था और अभी खोबा रोटी मैंने ना खूब सारा घी पड़ता है तो मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ ऊपर से। तो आपको घी जितना पसंद है आप डाल सकते हो। खोबा रोटी में तो बहुत सारे घी पड़ते हैं, तो अभी मैंने ऊपर से घी डाल दिया है। और ना यकीन मानिए ये जो रोटी है ना, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। बस हमारा पालक का चटनी भी रेडी है, खोबा रोटी भी रेडी है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ पालक की चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसको मैं सर्व कर रही हूँ खोबा रोटी के साथ। खोबा रोटी एक राजस्थानी ऑथेंटिक डिश है, जो अब पहले के ज़माने में ना जो फार्मर्स होते थे, बोथ हस्बैंड्स वाइफ काम करते थे, तो उनको टाइम इतना नहीं मिलता था खाना बनाने के लिए, तो ये खोबा रोटी बनाते थे और एक खोबा रोटी से पूरा पेट भर जाता था, ऐसा मैंने सुना है कहीं से। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।